प्रतापनगर राज्य में भैरव नाम का एक बुद्धिमान और चतुर किसान रहता था। भैरव के पास बुद्धि का अनंत भंडार था, पर उसका इस्तेमाल हमेशा लोगों को ठगने में करता था। एक दिन भैरव अपने सबसे प्रिय मित्र केशव के पास जाता है। अरे भैरव भाई, तू यहाँ इस समय? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? अब तुझे क्या बताऊं मेरे भाई, तू तो जानता ही है ना कि मेरे परिवार का हालात पूरी तरह से खराब हो गई है और अपने सेठ से मैं पूरे 2 महीने की मजदूरी के पैसे लेकर घर जा रहा था, पर रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने मुझे लूट लिया। अब तू ही बता, खाली हाथ मैं घर कैसे जाऊं? अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे भाई। हाँ भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे पास तो जमीन है ना, तो फिर तो मजदूरी क्यों करता है? और 2 महीना की पगार एक साथ क्यों ली तुमने? अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, जमीन पर फसल उगाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने मजदूरी की और पैसे 2 महीना का पगार एक साथ इसलिए लिया था ताकि बीवी बच्चों का खर्च और अपने जमीन पर फसल लगा सकूं। पर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊं? तेरी भाभी पूजा को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? इतना कहने के बाद भैरव ने रोना शुरू कर दिया। भैरव को रोता हुआ देखकर केशव उदास हो गया। तुम परेशान मत हो मेरे दोस्त, एक काम कर, तू मुझसे उधार ले ले। जब तेरे पास पैसे होंगे तब तू वापस कर देना। यह सुनकर भैरव की आंखों में एक खुशी के चमक उठी। अरे वाह, ये हुई ना बात, फंस गया ये मेरे झूठ मुठ के जाल में। मेरे भोले भाले दोस्त केशव, अब तुझे तेरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। केशव अपना पूरा पैसा को भैरव के हाथ में थमा देता है। अरे धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं जल्द ही लौटा दूंगा तेरा पैसा। भैरव खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी पूजा भैरव के ऊपर चिल्ला उठती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर आए हो ना आप? अरे भाग्यवान, मेरे आते ही तू शुरू मत हो जाया कर। पति बाहर से थका हारा आया है और तू खाना पानी पूछने के वजह मुझसे सवाल कर रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है, चल जल्दी से खाना लेकर आ। थके हरे और आप तो रहने ही दीजिए। आपका बहुत हुआ। किसको ठग कर आए हैं आप? लगता है तू नहीं मानेगी। ठीक है, अरे वह मेरा मूर्ख दोस्त केशव है ना, उसके सामने 2 आंसू बहाए और एक झूठी कहानी सुनाई। बस पिघल गया बेचारा और उसने दे दिया मुझे अपना सारा धन। अब तू खुश, अब तो खाना लगा दे। भगवान का जरा भी खौफ नहीं है ना आपको? किसी का सारा धन लूटकर कोई इतना कैसे खुश हो सकता है? केशव भाई साहब, आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? जाओ और उनका सारा धन वापस करके आओ। देख भाग्यवान, तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। चला जा तू यहाँ से, अब मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। इतना कहने के बाद भैरव घर से निकल जाता है और फिर पूजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, इनको थोड़ा सद्बुद्धि दो। कुछ ही सप्ताह में भैरव ने वह सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला भैरव ने लगातार बनाए रखा और फिर एक दिन इन छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। भैरव भाई, तुझे तो कुछ बड़ा सोचना ही होगा। सोच सोच, कुछ तो सोच। रात भर सोचने के बाद भैरव अचानक खुशी के मारे उछल पड़ा। मिल गई तरकीब, अब आएगा मजा। क्या हुआ जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरे भाग्यवान, बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है हमारे साथ। अब अपनी जिंदगी बदलने वाली है, तू अभी सो जा। हे भगवान, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है। अगले सुबह होते ही भैरव ने सीधे राजमहल पहुंच गया। महाराज, कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है। बहुत रो रहा है, लगता है बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। बस एक बार आपसे मिलना चाहता है महाराज। ठीक है मंत्री जी, उस आदमी को हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म मेरे महाराज। भैरव को राजा के सामने पेश किया गया। भैरव तुरंत ही राजा के पैरों में गिर गया। महाराज, मेरी मदद कीजिए।
मैं मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति हूँ। सहारा दीजिए महाराज, मुझे सहारा दीजिए। अरे अरे, घबराओ नहीं युवक। सबसे पहले रोना बंद करो और खड़े होकर हमें बताओ क्या हुआ है आपके साथ। महाराज, मेरा नाम भैरव है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरा काम छूट गया है। मेरी पत्नी को एक भयंकर बीमारी हो गई है। अगर तुरंत उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। महाराज, मेरे पास धन भी नहीं है। मेरी मदद कीजिए महाराज। अगर मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, मेरी मदद कीजिए। अरे अरे, घबराओ नहीं युवक। हम राजा हैं प्रताप नगर के, और हमारे होते हुए कोई ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता है। हम देंगे तुमको धन जिससे तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अरे, इस राजा को तो मैं बेवकूफ बना दिया। मेरे 2 झूठे आंसू पर यकीन कर लिया। ये बेवकूफ राजा। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस एक बड़ी रकम मिलने वाली है। अरे क्या सोच रहे हो युवक? महाराज, आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। महाराज, आपकी वजह से मेरी पत्नी बच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका बहुत बहुत आभार हूं महाराज। मंत्री जी, हमारे शाही खजाने से भैरव को एक बड़ी रकम दी जाए। पर महाराज, मेरी एक बात तो सुन लो। जितना कहा है उतना सुन लो। मैं अपनी जनता को खुश देखना चाहता हूं, बस। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। भैरव को एक मोटी रकम मिल गई, जिसे लेकर वह खुशी खुशी वहां से चला जाता है। यह आपने क्या किया महाराज? बिना इस आदमी के जांच पड़ताल किए बिना इसे इतना सारा धन दे दिया। उसकी जरूरत नहीं है। आपको उस बेचारे के हालात दिखाई नहीं दिए? वह कितना तड़प रहा था अपने पत्नी के लिए। पर महाराज, कोई नाटक भी तो कर सकता है। पैसों की चाह में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार पता तो लगाना ही चाहिए था ना आपको। अरे, तुम कहना क्या चाहते हो? हम राजा ऐसे ही बन गए? हमें लोगों की परख नहीं है क्या? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओगे? मत भूलिए मंत्री जी, प्रताप नगर के राजा हम हैं। यह नगर हमारे दम पर चलता है। माफ कीजिए महाराज, हमारा वह मतलब नहीं था। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, इस भूल के लिए। अच्छा ठीक है, जाइए, माफ किया आपको। और फिर उधर धन लेकर भैरव जैसे ही घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूजा भैरव के हाथ में धन देखकर फिर से भड़क उठी। फिर से कोई काला कारनामा करके आए हैं ना आप? सच सच बताइए जी, कहाँ से लाए हैं इतना सारा धन? किस मासूम को लूटा है इस बार आपने? अरे भाग्यवान, भड़क मत। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज तो तेरी वजह से इतना सारा धन मिला है मुझे। मेरी वजह से मतलब? हाँ, तेरी ही वजह से। और इस बार किसी मासूम लाचार को नहीं ठगा है, बल्कि इस राज्य के राजा वीर प्रताप को ठग कर आया हूँ। ये सुनते ही पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इस बार तो अपने महाराज को ही ठग लिया। वह हमें नहीं छोड़ेंगे, इस बार वह हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे तू डर मत, तुझे सब बात बताता हूँ। भैरव ने सारी कहानियां पूजा को बता दिया, जिसे सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आज तो अपने गिरने में हद ही कर दीजिए। अब बहुत हो गया। ये हराम की कमाई ना मैं खाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मैं इस घर को अभी छोड़कर मायके जा रही हूँ। अरे यह हराम और हलाल कुछ भी नहीं होता है। और क्या घर जाने की बात करती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरा और मेरे धन के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं, वरना। मैं भी देखती हूँ आप मुझे जाने से कैसे रोकते हैं। मैं अपने बच्चे को आपके जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। पूजा का गुस्सा देखकर भैरव को भी गुस्सा आ गया। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि भैरव का हाथ पूजा पर उठ गया और फिर पूजा रोती हुई अपने बेटे रोहन को लेकर अपने घर मायके चली जाती है। अरे गई तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इस धन से ऐश करूंगा, ऐश। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और भैरव के पास सारा धन खत्म हो जाता है। अरे लगता है महाराज वीर प्रताप को फिर से बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। चल बेटा भैरव, बन जा फिर से एक गरीब लाचार और बेचारा। भैरव फिर से राजा वीर प्रताप के पास चला जाता है। अरे तुम तो वही युवक हो ना? अब कैसी है तुम्हारी पत्नी? ठीक है ना? अब क्या बताऊं महाराज, मैंने जो भी धन कमाया था और जितना भी धन आपसे मिला था, सब अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया, पर फिर भी मेरी पत्नी बच नहीं पाई महाराज।
ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ युवक। हमें बहुत अफसोस है इस बात पर। इतना ही नहीं महाराज, मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है और घर पर जमीन भी बिक गया है। बच्चे सड़क पर आ गए हैं महाराज, बच्चों को खिलाने को कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं महाराज, मेरी मदद कीजिए, मेरे भूखे बच्चों पर दया कीजिए महाराज। हमें अफसोस है इस बात पर, लेकिन नीति के विधान को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको महल में नौकर का काम और रहने के लिए जगह दे सकते हैं। नहीं महाराज, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ। महाराज, अगर मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे मैं अपने खेतों में कुछ फसल उगा सकूं, साथ में अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन करवा सकूं। वाह वाह युवक, क्या खुददारी है। आप देखिए मंत्री जी, इस गरीब युवक को इतना धन दो जिससे यह अपना काम शुरू कर सके। नीति ने पहले ही इस विचारे के साथ बहुत गलत कर चुकी है। ये सब सुनते ही मंत्री कहीं खो सा गया। यह यहाँ रहकर मेहनत करने से तो मना कर दिया और तो और फिर से धन की मांग कर दी। जरूर कुछ ना कुछ तो झोल है इस आदमी में। अगर यह बात महाराज से कहूंगा तो फिर यह मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे ही सच का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ मंत्री जी, कहाँ खो गए आप। कहीं नहीं महाराज, जो हुक्म आपका। मैं अब भी धन देता हूँ इस आदमी को। यह सुनते ही भैरव फिर से बहुत खुश हो गया। यह तो सच में मूर्ख राजा है, दूसरी बार भी बेवकूफ बन गया। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, जल्द ही फिर से बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। भैरव राजमहल से धन लेकर चला गया। अरे क्या हुआ मंत्री जी, आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना। हाँ महाराज, सब कुछ ठीक है। मुझे क्या होगा। पिछले बार हमने इस गरीब युवक की मदद की थी, तब तुमको ऐतराज हुआ था, लेकिन इस बार तुमने आसानी से धन दे दिया, ऐसा क्यों। दरअसल महाराज, अब हमें भी लगता है कि बेचारा मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति है, बस इसलिए। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए महाराज। इतना कहने के बाद मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। हमें तो सच में ऐसा लगता है कि यह आदमी झूठा है, लेकिन महाराज हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमें पहले सच का पता लगाना ही होगा। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। भैरव का धन फिर से खत्म हो जाता है तो उसने फिर से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महाराज, सब कुछ फिर से बर्बाद हो गया। मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। फिर से क्या हुआ युवक, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। महाराज, आपने जो धन दिया था उसका मैं जमीन खरीद लिया था, यह सोचकर कि दिन रात मेहनत करके अपना फसल उगाऊंगा और मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया महाराज। ऐसा भी क्या हो गया युवक, हमें भी तो बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महाराज, मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई थी, पर अब जाकर देखा तो मेरी फसल को कीड़े बर्बाद कर दिए हैं। सब कुछ खत्म हो गया महाराज, फिर से सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, इस आदमी के साथ ऐसा गलत क्यों होता है। मुझे फिर से इसकी मदद करनी होगी। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो और बताओ तुम क्या चाहते हो। आप मुझे कुछ और धन दे दीजिए महाराज। इस बार मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार बहुत मेहनत करूंगा महाराज, बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी, इस युवक को और धन दे दीजिए। जो हुक्म महाराज, पर उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। आप बस इजाजत दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ ठीक है, मिलवाइए। अरे ये तो पूजा मेरी पत्नी है, ये यहाँ क्या कर रही है। इसके बारे में तो महाराज को मैंने बोला था कि यह मर चुकी है। अब मुझे महाराज से कोई नहीं बचा सकता है। भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ, एक तरकीब मिल गई है। मंत्री जी, ये दोनों कौन हैं? यह बेचारे भैरव की वही पत्नी है जिसके बारे में भैरव हमें बताया था कि यह मर गई है। हमें कुछ समझ में नहीं आया मंत्री जी। महाराज, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। पहले ही दिन से यह भैरव झूठ बोलकर थकता आया है आपको। मुझे इस बात पर शक था, पर आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। पर मैं सच का पता लगाने के लिए इसका पीछा किया। मुझे पता चला कि यह एक नंबर का झूठा इंसान है।
इसकी पत्नी मरी नहीं बल्कि घर छोड़कर मायके चली गई है। हाँ महाराज, मंत्री जी एकदम सच बोल रहे हैं। मेरे पति भैरव सबके साथ ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं एक दिन गुस्से में घर छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं उनके गुनाह में और साथ नहीं देना चाहती थी। ये सब सुनकर भैरव की तो तोते ही उड़ गई। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही यह मेरी पत्नी है। मैं इसको नहीं जानता हूँ। यह झूठ बोल रही है महाराज। मुझे नहीं जानते क्या? आपने इन बच्चों को भी पहचानने से इनकार कर दोगे? आप धन के लिए और कितना नीचे गिरोगे जी? ये सुनकर भैरव की आंखें पहली बार शर्म से झुक गईं। हम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द मानते हैं। तुमने उसी का फायदा उठाया और हमारा विश्वास तोड़ा है। अगर सच में कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगने आएंगे तो शायद हम उस पर कभी भरोसा ना कर पाए। यह तुमने बहुत गलत किया है। अब तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। मंत्री जी, सैनिकों को कहकर भैरव को आज जीवन कारावास में डलवा दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं दौलत के मोह में अंधा हो गया था। बस एक मौका दे दीजिए महाराज। सैनिकों, इसे तुरंत आजीवन कारावास में डाल दो। पूजा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना? तुम तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिससे तुम्हारा सर नीचे हो। ये आपके कर्मों का ही फल है जी, जो आपको भुगतना ही होगा। काश आपको यह बात पहले ही समझ में आ जाती। सैनिकों ने भैरव को आजीवन कारावास में डाल देते हैं। राजा ने पूजा को महल में ही काम करने और रहने के लिए जगह देते हैं और भैरव को भी कारावास में अच्छे से समझ में आ गया था कि चालाकी और झूठ से घर टूटते हैं, ना कि बनते हैं।